ठीक है। और ठीक है आप मज़ा आता है भाई सब। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आज हमारे साथ है हमारे परम मित्र राजेश जी, और इनसे मिलन हुआ और देखा कि यहाँ पे एक हरियाल्टी जो मेला चलता है, ये भी एक सांस्कृतिक धरोहर है, परंपरा है हमारी। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे हरियाल्टी के बारे में? हर एक रीत पे होते हैं। बिल्कुल सर। जिस तरह से रीत बदलती है, अब बरसात आगे आनी है, तो उस तरह से खुशी का पल होता है और खुशी का इजहार होता है और लोग अपनी खुशी जाहिर करते हैं। ये बहुत अच्छा एक परंपरा है, गांव में ये जीवित रहनी चाहिए। आप सभी दर्शकों से भी रिक्वेस्ट है, गांव में अगर छोटा या बड़ा मेला लगे तो आप वहाँ ज़रूर जाइएगा। ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है, ये हमारी विरासत को दर्शाता है और हमें अपनी विरासत को जीवित रखना हमारा दायित्व है। आज हम अपनी बात करें, हम भी कहीं ना कहीं शाई फील कर रहे हैं अगर इस मेले में आने के लिए। ऐसा नहीं करना है। इस मेले में आने से आपकी डिग्निटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आपको एक सच्चा सुकून महसूस होगा, आपको अपनी बचपन की यादें ताज़ा होगी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, ये जो गांव गली के जो छोटे से मेले होते थे, जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो कल्चर, हमारा जो समाज है, इस समाज को समझो ये कि जो रखना है, ये बड़ी परंपरा होती थी। पहले के ज़माने में जो लोग होते थे वो उनका जो जीवन है वो सिर्फ गांव स्तर का होता था, अपने परिवार स्तर का होता था। तो जब उन्होंने एक दूसरे लोगों से मिलना है, एक दूसरों के साथ जान पहचान बनानी है, तो उन चीज़ों के लिए मेले बनाए गए थे। और ख़ासकर जो हरियाल्टी का मेला होता था, तो जैसे विशु के मेले में ठौड़े होते हैं, उस तरह हरियाल्टी के मेले में जो कुश्ती हम बोलते हैं उसका आयोजन किया जाता था। अब आप लोगों को पता है कि आधुनिकता का समय आ रहा है, तो जो हमारे पुरानी जो धरोहर हैं, पुराने जो हमारे रीति रिवाज है, कहीं ना कहीं जो है उनमें जो है गिरावट आ रही है। तो जैसा आज हम यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ दंगल का जो है वो ग्राउंड नहीं बना हुआ है ना जी। तो पहले के ज़माने में जब हरियाल्टी होती थी, जो ये मेला है इसको हम हमारे यहाँ हरियाल्टी बोलते हैं, तो यहाँ पे जो दंगल का आयोजन किया जाता था और हमारे इलाके के जितने भी पहलवान होते थे वो जो है यहाँ पे दंगल खेलते थे। विनर होता था उसको जो एक माली दी जाती थी, जिसमें जो कुछ पैसे, चंद पैसे होते थे और एक गुड़ की बेली जो उसको इनामी तौर पे जो है राशि वो कुछ पैसे और गुड़ की बेली, और लोग बड़ा एंजॉय करते थे। देखिए सर, जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम एजुकेटेड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें कम हो रही है। तो आप दर्शकों से दो लाइनों में क्या कहना चाहेंगे कि भाई आप इन सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने में अहम योगदान दें? आप ज़्यादा एजुकेटेड है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे मोटे मेले भूल जाए। इसमें एक अलग सा अनुभव है, अलग सा आपको मज़ा आएगा, अलग सी आपकी संस्कृति, अपनी संस्कृति को जरूर जीवित रखें। देखिए सर कि जो मज़ा अपनी संस्कृति, अपनी गांव गली में है, शायद मेरे हिसाब से ऐसा आनंद कहीं नहीं है। और हमारा जो यहाँ पे जो वातावरण है, प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये हमारा शिलाई क्षेत्र है, पूरा स्वच्छ और साफ वातावरण है। आजकल जो धुंध होती है, इस वातावरण में भी कितनी हमारे को यहाँ नज़ारे दिख रहे हैं, बढ़िया मौसम है, अच्छा है। और आज के युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग इन चीज़ों को जो है दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करें, ताकि हमारी जो पुरानी जो ये धरोहर हैं, पुरानी जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो पुराना जो रहन सहन होता था, इन चीज़ों को जो है आने वाले समय तक हम संजो के रखें, ताकि जो ये कहीं ना कहीं विलुप्त ना हो जाएं। और हमें जो है, हम आप सभी लोगों को जो है समय देना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें आने वाली पीढ़ियों को भी हम जो है दे सकते हैं। बहुत बढ़िया बात करी आपने नौजवानों को। ख़ास तौर पर ये मैसेज राजेश जी की ओर से कि आप संस्कृति को संजोने के लिए शाइनेस हटा दीजिए और आप ऐसी आयोजन में हो जाइए जो कि हमारी संस्कृति को संजोने में बहुत बड़ा योगदान करेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस एपिसोड में हम दिखाएंगे आपको ये हरियाल्टी, जो कि गाता की हरियाल्टी, शिलाई क्षेत्र की हरियाल्टी, इसका थोड़ा सा एक वीडियो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। आप कमेंट के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के आयोजन होने चाहिए या नहीं, ज़रूर इसको बढ़ावा दें। हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए ले चलते हैं आपको हरियाल्टी मेला में। तो दोस्तों, अमर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ अभी हमारे YouTube चैनल पे है। कि पहले आने जाने की सुविधा बहुत कम होती थी जी, कहीं मेला नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तो पहले टाइम लोग जो है ना कर लेते थे।
जी। है ना, ठीक है जी। दूसरी बात यह है, उस टाइम कुछ भी नहीं होता था, ना सड़क होती थी जी। ना कोई और चीजें होती थी। जी। लोगों का मिलना जुलना आपस में रीति रिवाज, जी, जी। एक रिश्तेदारी से मिलना जुलना इसी बहाने हो जाता। जी। पहले यहाँ कुश्तियाँ होती थी दोनों जगह, दंगल होता तगड़ा। जी जी। दोनों जगह बड़ा तगड़ा। अब तो नहीं है, अब तो लोग अरे परे गाड़ियों में आते हैं जाते हैं। ये जो मेले होते थे आपसी भाईचारा के लिए हाँ, मेले हाँ, होते थे, ज्यादा आप आपसी संबंध अच्छे हाँ, हो। सारी जा सकती थी अरे परे, तो मेले में आ जाती थी, रिश्तेदारों की भी अपनी भी इकट्ठे होके मिल लेते जी, थे। जी, जी। इसी बहाने से ऐसे होता था पहले। क्या कारण रहा? पहले यहाँ दंगल होता था, अब दंगल नहीं होता है। पहले रश बहुत ज्यादा होता था, अब रश कम होता है। इसके पीछे बस क्या वही कारण? आना जाना, लोगों को समय नहीं है, लोगों के पास, लोग बिजी है अपने रोजगार के लिए। रोजगार के लिए भी जी। हाँ ना, पहले तो कुछ भी नहीं होता था, कोई जाना नहीं आना नहीं, अपना बेले टाइम हम बना लेते थे लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और- लोगों से क्या कहना चाहेंगे आपको? हम ये कहना चाहिए भी होना चाहिए, होना चाहिए, मिलना अच्छा लगता जुलना, है। हाँ, मिलना जुलना सारी हो जाती हो है। जाती है अब जैसे कोई रिश्तेदार आते नहीं थे जाते, यहाँ सब इकट्ठे हो जाते। बिल्कुल। चलो जी हमारे चलो, फिर एक दूसरे से मिलते जी, थे, जी। अच्छा था। अब तो खत्म हो गया खेल, अब तो मोबाइल का टाइम आ गया है, जी जी टीवी का टाइम आ जी, गया जी, है ना, सब उसमें देख लेते हैं लोग। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। थैंक यू। कुछ हमारे वरिष्ठ लोग HRTC रिटायर्ड मटियाना से रहने वाले हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे मेले में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।